मिसिंग लाइन मिसिंग व्यू में क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आएगा, जिसमें ये हमारा फ्रंट व्यू दिया गया है, ये टॉप व्यू दिया गया है और ये साइड व्यू दिया गया है और ये डायमेंशनिंग दी गई है। तो फ्रंट्स की जो डायमेंशन हमारी है वो 55 इंटू 40 रहेगी। फ्रंट की साइड की जो हमारी मैक्सिमम डायमेंशन है ये हमारी है 40 mm और हाइट इसकी है 40 mm। तो 40 इंटू 40 की हमारी साइड की डायमेंशन रहेगी और जो टॉप की डायमेंशन है 40 इंटू 55। तो इन डायमेंशन से पहले हम लोग एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो जो डायमेंशन हमारी निकली हैं वो उनको यहाँ लिख लेते हैं। 40 इंटू 40 की एक डायमेंशन निकली है, 55 इंटू 40 की डायमेंशन निकली और 55 इंटू। तो इन डायमेंशन से हमें एक बॉक्स तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कर चुके हैं। इस पर स्केल को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। यहाँ से एक 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन इधर 30 डिग्री पर ड्रॉ कर देंगे। ये दो लाइनें 30-30 डिग्री पर यहाँ पर खींच दी गई। एक लाइन यहाँ ये 90 डिग्री पर खींच दी। इसके बाद इस डायग्राम की जो हाइट है वो हमारी है 40 mm। तो हम लोग यहाँ पर 40 mm का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारी 40 mm की हो गई। इस 40 mm की हाइट का हमने ये निशान लगाया। उसके बाद जो हमारा फ्रंट है वो भी 40 बाई 40 यानी 40 mm ये हो गया और 40 mm का ये निशान हो गया। उसके बाद इस जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं इसकी लेंथ हमारी रहेगी 55 mm। तो इस लाइन पर 55 mm की डायमेंशन ले लेते हैं। तो ये नाप हमारी 55 mm के यहाँ पर हो गई। इसके बाद स्केल को फिर से बेस लाइन पर सेट किया। इस पहले वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन हम लोगों ने ड्रा की। इसको इस पोजीशन पर लगा लिया और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। इसी को आगे और बढ़ा दिया हम लोगों ने और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। इसको पलट के रख लिया और इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। इसी को और आगे बढ़ाया। अगले वाले पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसको पलट लिया और इस पोजीशन पर लगाया और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके से ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। फ्रंट से देखने पर ये डायग्राम हमारा इस तरीके से दिखाई, यदि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बिल्कुल डार्क है और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन डार्क है, तो हम लोग इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब ये बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये दो लाइनें ड्रॉ हो गई। उसके बाद यहाँ से ये 10 हाइट तक डार्क है, तो 10 हाइट तक हम लोग डार्क कर देते हैं। ये यहाँ 12 पर सेट है और 11 तक हम लोग इसको डार्क कर लेते हैं। तो ये 10 हाइट तक हमारा डार्क हो गया। उसके बाद ऊपर से ये हमारा 25 हाइट तक डार्क है, तो ऊपर हम लोग 25 mm तक डार्क कर लेते हैं। ये 13 पर सेट है, 25 हमें लेना है, तो यहाँ तक 10 mm, यहाँ 20 mm और ये 25 mm। 10, 20 और ये 5, 25। तो ये हमारा 25 mm तक डार्क हो गया। उसके बाद ये हमारा डाउन है, कितना डाउन है 10 mm। तो 10 mm नीचे इसको डाउन कर देते हैं। इस लाइन पर स्केल को सेट करना है। और यहाँ पर हम लोगों को 10 mm का मेजरमेंट ले लेना है।
ये 10 mm तक डाउन हो गया। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मैच है, तो इन दोनों पॉइंटों को मैच करा लेते हैं। तो फ्रंट से देखने पर ये डायग्राम हमारा इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो यही कटिंग हम इस पूरे डायग्राम में कर देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर फिर से सेट कर लिया। इस वाले पॉइंट से लाइन हमारी बिल्कुल लास्ट तक जाएगी। इस वाले पॉइंट से ये लाइन हमारी बिल्कुल लास्ट तक डार्क होगी। नीचे वाले पॉइंट से भी लाइन हमारी बिल्कुल लास्ट तक डार्क होगी और इस वाले पॉइंट से भी लाइन हमारी बिल्कुल लास्ट तक डार्क हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा नीचे डाउन हुआ है 10 mm। तो हम लोग इसमें पहले क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन हम लोग ले लेंगे। वर्टिकल लाइन के बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर लगाकर इस वाले पॉइंट से लाइन ड्रा होगी जो इस वर्टिकल पॉइंट को काटेगी। तो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली और इस वाली लाइन को हम लोगों ने डार्क कर दिया। इतना होने के बाद जिस तरीके से ये पॉइंट हमारा यहाँ मैच है, ठीक उसी तरीके से ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मैच होगा। ये वाली लाइन डार्क कर लेते हैं। ये डार्क कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है मिसिंग लाइन। तो साइड से देखने पर हमारी ये आकृति आ रही है इस तरीके की और फ्रंट से देखने पर ये आकृति आ रही है, जबकि इसमें फ्रंट से देखने पर हमारा एक तो ये वाली लाइनिंग स्टेप आ रहा है जो कि ये है हमारा, और उसके बाद एक सबसे ऊपर ये स्टेप आ रहा है जो ऊपर यहाँ वो वाला स्टेप नहीं दिया है, यानी इधर से डाउन है 10, यानी ये डाउन है 10। तो इसी 10 वाली लाइन पर एक हम लोगों को लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। ये इधर से भी हमारा 10 है और इधर से भी हमारा 10 है। तो एक लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई जो मिसिंग लाइन का काम कर रही है। तो फ्रंट से देखने पर 1 2 और बीच वाला ये टेपर पोर्शन, तो ये टेपर पोर्शन, तो 1 2 3 यानी 1 2 3, तो ये फ्रंट में हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद टॉप व्यू में देखने पर हमें क्या दिखाई देगा, एक तो ये पोर्शन दिखाई देगा जिस पे कट के निशान लगे हैं और एक पोर्शन ये दिखाई देगा ये वाला जो टेपर वाला, 2 पोर्शन, जबकि यहाँ पर हमारा केवल एक ही दिखाया गया है। तो ऊपर से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन थी 25 mm। तो इधर से 25 और इधर से 25 लेके एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ऊपर से ये 25 mm का निशान और इधर भी हम लोग 25 mm का निशान ले लेते हैं। इन दोनों निशानों को मिला दिया तो ये हमारा यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। मिसिंग लाइन भी हम लोगों ने, एक तो ये मिसिंग लाइन और एक ये मिसिंग लाइन, उसके बाद ये आर्थो से आइसोमेट्रिक हमारा ये कंप्लीट हो गया।